हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कल हम पढ़ रहे थे नेत्र के दोष के बारे में पढ़ रहे थे, उसके भाग के बारे में बताया था कि कौन कौन से दोष होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हर एक दोष के बारे में डीपली पढ़ेंगे कि कौन से दोष, क्या कारण होता है उनका, क्यों होते हैं, हमारी आंखों में जो दोष होते हैं वो किस कारण से होते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हमने बताया था आपको मुख्य 3 भाग बताए थे कि इसके 3 दोष मेन हैं। कौन कौन से? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, ये हमारे 3 मेन हैं। और भी हमने बताया था 2 चीज की, एक होता है वर्णांधता और एक होता है, एक हमने और बताया था वर्णांधता बताया था। और तो चलिए पहले हम चैप्टर का नाम डाल लेंगे, फिर हम लाइन वाइज लिख के बताएंगे आपको कि कौन कौन सा हमने बताया। मानव नेत्र, नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। चैप्टर का नाम डालने का मकसद ये है कि हमें याद रहे कि हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, क्योंकि हमारे एक वीडियो में तो हमारा सारा कवर नहीं होता है पूरे चैप्टर का सिलेबस, तो इसीलिए हम चैप्टर का नाम डालते चलते हैं, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। चलिए अब आगे, कल हम दोष के बारे में पढ़ रहे थे कि इसके दोष कौन कौन से हैं। नेत्र, मानव नेत्र में जो दोष पाए जाते हैं जिस कारण हमें दिखाई कम देता है, या दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, या नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, तो वो क्या कहलाते हैं? नेत्र दोष कहलाते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे थे। चैप्टर दूसरा हमारा चल रहा है। चलिए मानव नेत्र के दोष, यानी कि दृष्टि दोष जिसको हम कहते हैं, दृष्टि दोष, दृष्टि दोष। अब मानव नेत्र के दोष यानी कि दृष्टि दोष, नेत्र का दोष यानी कि दृष्टि दोष। तो इसका हमने परिभाषा कल लिखवाया था कि मानव नेत्र की, हमने एक परिभाषा कल लिखवाई थी कि मानव नेत्र की, मानव नेत्र की मानव नेत्र की अभिनेत्र लेंस की, अभिनेत्र लेंस की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे हमें दूर व पास की वस्तुओं को, पास या निकट की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है, देखने में वस्तुओं को सुगमता से देखने के लिए, ठीक है, यहाँ पे सुगमता कर लेंगे, सुगमता से देखने के लिए, यानी कि आसानी से देखने के लिए, देखने में हमें कठिनाई होती है, देखते तो हैं लेकिन उस देखने में कठिनाई होती है, यानी कि स्पष्ट नहीं दिखाई देता दूर की वस्तु या पास की वस्तु। तो इससे ही हम क्या कहते हैं? इससे हम दृष्टि दोष कहते हैं। यही दृष्टि दोष कहलाता है, दृष्टि दोष कहलाता है, दृष्टि दोष कहलाता है। तो परिभाषा से आपको समझ में आ रहा होगा, परिभाषा हमने क्या लिखवाया कि मानव नेत्र की अभिनेत्र लेंस की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। तो अभिनेत्र लेंस की क्षमता यानी कि समंजन क्षमता, यहाँ कर लो समंजन क्षमता, ठीक है, समंजन क्षमता धीरे धीरे खो देता है, यानी कि धीरे धीरे कम हो जाती है, जिससे हमें दूर व पास की वस्तुओं को सुगमता से देखने में कठिनाई होती है, सुगमता से देखने में कठिनाई होती है। यही हमारा दृष्टि दोष कहलाता है। और दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिनको हम आपको पढ़ाएंगे इस सिलेबस में। आपके 3 मुख्य हैं, तो इन्हीं 3 दोषों के बारे में हम डीपली बताएंगे। तो चलिए
मानव नेत्र के मुख्यतः मानव नेत्र में मुख्यतः 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। तो अब ये 3 दोष कौन कौन से हैं? अभी हमने बताया आपको, कल भी बताया था कि कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा क्या है? पहला हमारा है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष है पहला। दूसरा क्या है? दूसरा है दूर दृष्टि दोष। और तीसरा हमारा है जरा दृष्टि दोष। क्या है? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष है। और हमने बताया था कि ये 3 हमारे मुख्य हैं जो हमारे नेत्र में पाए जाते हैं। ये 3 मुख्य हैं जिनको हमें पढ़ना है। हमारे सिलेबस में ये 3 ही मुख्य हैं। तो और 2 हैं जिनको हमें याद रखना है कि एक है हमारा वर्णांधता, जो हमारी आंखों में हो जाता है। ये भी एक प्रकार का दोष ही है, वर्णांधता। और दूसरा हमारा है, अगला क्या है? अगला है हमारा आबिंदुता। तो अब हम सबके बारे में पढ़ेंगे। इन तीनों के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे, विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे इन तीनों दोषों का, क्योंकि ये मुख्य हैं और इनके बारे में हम आपको वैसे ही बता देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले अपना देखते हैं कि हमारा पहला क्या है? निकट दृष्टि दोष। पहला क्या है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मायोपिया। मायोपिया। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। अब निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके बारे में हमें जानना है। हमने आपको बताया कि हम इसमें डीपली समझेंगे कि ये निकट दृष्टि दोष जो है वो क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टिता भी कहते हैं। निकट दृष्टिता भी कहते हैं। निकट दृष्टिता भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो हमें दिखाई देती हैं। निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। स्पष्ट नहीं दिखाई देती।
नहीं दिखाई देती। तो हमें समझ के चलना है कि निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष इसका नाम है, जिसको इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष नाम से समझते चल रहा है कि निकट दृष्टि यानी कि निकट की वस्तुएं तो हमें दिखाई देती हैं लेकिन फिर भी दोष है, यानी कि फिर भी दोष है। तो दोष क्या है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, नहीं दिखाई देती। अब आगे हम क्या है इसमें थोड़ा सा और लिखेंगे। दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब इस, हाँ इसको हम इसमें रहने देते हैं, इसके कारण में देखते हैं इसको, इसके कौन कौन से कारण है उसमें हम इस चीज देखेंगे। इसमें हमें बस यही जानना है कि निकट दृष्टि दोष है क्या, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे, आगे हमारा है कि निकट दृष्टि दोष के कारण, दृष्टि दोष के कारण। अब इसके कारण कौन है, यानी कि किस कारण से ये दृष्टि दोष जो है हमारा आंखों में जो दोष है वो किस कारण से हो जाता है, इसको हमें जानना है। तो ये हमारा, चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, नेत्र के इसके निम्नलिखित कारण हैं, नंबर एक पे हमारा क्या है कि नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ना। और दूसरा नंबर क्या है, दूसरा है नेत्र के गोलक अथवा गोले का व्यास बढ़ जाना, बढ़ जाना, जिस कारण ये दृष्टि दोष हमारी आंखों में होता है। तो उसके कौन कौन से कारण हैं कि पहला तो हमारा है कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, जो हमारे नेत्र में लेंस पाया जाता है उसकी वक्रता जो है वो बढ़ जाती है। अब नेत्र के गोलक, नंबर दूसरा है कि नेत्र के गोलक अथवा गोले का व्यास बढ़ जाता है, जिस कारण ये हमारा निकट दृष्टि दोष हमारी आंखों में हो जाता है। इसमें थोड़ा सा हमें और लिखना है कि इसमें हमें लिखना है इसमें हमें थोड़ा सा और लिखना है कि अनंत पर रखी अनंत पर यानी कि दूर स्थित रखी वस्तु का प्रतिबिंब अब ये तो हमारे कारण हो गए और इस कारण को हम यहाँ पे समझा रहे हैं नीचे लिखकर कि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब
दृष्टि पटल यानी कि रेटिना, दृष्टि पटल पर ना बनकर रेटिना के यानी कि दृष्टि पटल के कुछ पहले ही बन जाता है, यानी कि उसके आगे ही बन जाता है। आगे कुछ पहले ही, आगे यानी कि कुछ पहले ही बन जाता है। अब आपको समझ आ रहा होगा, अब आपको समझ आ रहा होगा कि हमने जो लिखा कि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल, यानी कि जो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब है, यानी कि जो हम देख रहे हैं उसका हमें निकट दृष्टि, यानी कि हमें निकट की वस्तुएं तो दिखाई दे रही हैं, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही हैं। तो जो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब है वो हमारी दृष्टिपटल पर ना बनकर, यानी कि दूर की वस्तुएं देखने में तो दिक्कत हो रही है, तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर ना बनकर दृष्टिपटल के आगे पहले ही कुछ बन जाता है, जिस कारण हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। आगे अब जिस कारण हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, स्पष्ट दिखाई कैसे देंगी? क्योंकि दिक्कत है हमको, हमारा जो प्रतिबिंब का वो है वो कहाँ पर बन रहा है? रेटिना पे नहीं बन रहा है। प्रतिबिंब हमने बताया था कि रेटिना यानी कि दृष्टिपटल पर जब हमारा प्रतिबिंब बनता है तो सबसे सही होता है और तभी हमें सबसे स्पष्ट दिखाई देता है जब हमारा दृष्टिपटल पे प्रतिबिंब बनता है। तो वही कह रहा है कि जिस कारण हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, यही कारण नहीं देती। अब हम एक फिगर बनाएंगे जिसमें हम आपको समझाएंगे, ठीक है? चलिए हम पहले ये हमारी आंखें हो गई, ठीक है? ये हमारी आंखें हो गई जिनको हम थोड़ा सा ऐसे बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं, अब यहाँ पर लेंस होता है, ठीक है? यहाँ पर लेंस होता है, यहाँ पर क्या होता है? लेंस होता है जो हमारी आंखों में पाया जाता है। इसको हम दूसरे कलर से कर रहे हैं जिससे हमें समझ में आए। लेंस जो है हम दूसरे कलर से बना लेंगे जिससे हमें समझ में आए कि क्या है। ये हमारा नेत्र लेंस और ये हमारी आंखें हैं जो हमारा निकला हुआ भाग होता है। और अब अनंत से आ रही किरणें उनका प्रतिबिंब जो है, पहले हम सरल लिख लेते हैं कि कौन सा क्या चीज है। तो ये हमारा है, यहीं पर हमारा दृष्टिपटल होता है, समझने के लिए यहीं पर तो हमारा दृष्टिपटल होता है। ज़्यादा डीपली इसमें नहीं बताया गया है, हम केवल समझ रहे हैं कि दृष्टि दोष क्या है, इसमें हम यही तो समझ रहे हैं। तो ये हमारा नेत्र लेंस है और ये हमारा अनंत से आती हुई किरणें हैं, अनंत से आती हुई किरणें, समांतर किरणें या किरणें, ठीक है? अनंत से आ रहा है यानी कि किरणें आ रही हैं जो हमारे लेंस पर पड़ रही हैं, ठीक है? तो अब इसका प्रतिबिंब जो है, हमारा प्रतिबिंब जो है वो प्रतिबिंब हमारा जो है प्रतिबिंब इसका रेटिना के पहले ही बन जाता है, यानी कि यहां पर बन जाता है,
इसको हम बिंदु O मान लेंगे और इसको हमारा जो रेटिना है वो क्या है, P है, ठीक है। तो यानी कि ये रेटिना के पहले ही बन जाता है इसका प्रतिबिंब। आप इसमें देख रहे हैं, फिगर में देख पा रहे हैं कि इसमें हमारा जो है, ये हमारा जो है, इसको हम गोलक मान लेंगे या मतलब गोलक ही है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा जो है प्रतिबिंब हमारा जो है वो रेटिना पर यानी कि दृष्टिपटल पर नहीं बन रहा है, वो दृष्टिपटल के आगे ही बन रहा है। हमने आपको लिख के बताया अभी परिभाषा में, तो उसके कारण में लिख के बताया है, आपको समझाया भी है। तो हमने बताया कि वो दृष्टिपटल के पहले ही बन जाता है, यानी कि उसके सामने बन जाता है या उसके कुछ पहले ही बन जाता है, जिस कारण हमें वस्तुएं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। नजदीक की तो दिखाई देती हैं, लेकिन दोष किस चीज का है, दूर की वस्तु देखने का। तो इसमें दूर की वस्तु इसी कारण नहीं दिखाई देती है स्पष्ट, क्योंकि हमारा प्रतिबिंब जो है वो दृष्टिपटल के पहले ही बन जाता है। तो इतना आपको समझ आया होगा। तो ये कारण क्या है, ये प्रतिबिंब किसका है बनाया हमने, ये फिगर हमने बनाया है किसका, निकट दृष्टि दोष का। किसका, निकट दृष्टि दोष। इसमें हमने निकट दृष्टि दोष को दिखाया है। तो चलिए अब इसका हम निवारण भी देख लेते हैं। किसका निवारण, निकट दृष्टि दोष का निवारण। निकट दृष्टि दोष का, दृष्टि दोष का निवारण, निवारण या संशोधन कर लो यहाँ पे, संशोधन, संशोधन, संशोधन। करेक्शन ऑफ मायोपिया, करेक्शन ऑफ मायोपिया। अब हम इसके संशोधन यानी कि निवारण देखेंगे कि कैसे इसका निवारण हो सकता है, इस दोष का निवारण कैसे हो सकता है, कैसे हम इस दोष को ठीक कर सकते हैं जिससे हमें स्पष्ट दिखाई दे। तो इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं, निकट दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, दृष्टि दोष के निवारण के लिए, निवारण के लिए, निवारण के लिए हम अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, करते हैं, करते हैं। अवतल लेंस, अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है, अपसारी लेंस होता है, लेंस होता है। अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है। अवतल लेंस क्या होता है, अपसारी लेंस होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए उच्च निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निकट, और क्या करते हैं, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, निवारण के लिए, निवारण के लिए, के लिए, के लिए उचित फोकस दूरी, उचित फोकस दूरी, उचित फोकस दूरी का, उचित फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो उचित फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आगे हम लिखेंगे जिससे, जिससे
दूर बिंदु से आ रही किरणें, आ रही किरणें, आ रही किरणें हमारे आ रही किरणें अवतल लेंस, अवतल लेंस से अपवर्तित होकर, अपवर्तित होकर, अपवर्तित होकर, अपवर्तित होकर लेंस को अपवर्तित होकर प्रयोग करते हैं, जिससे दूरबीन से आ रही किरणें अवतल लेंस से अपवर्तित होकर लेंस के अपवर्तित होकर किरणें प्रवेश कर लेंस को बड़ा कर देती हैं, बड़ा कर देती हैं, कर देती हैं, देती हैं, कर देती हैं, जिससे प्रतिबिंब, जिससे प्रतिबिंब, जिससे प्रतिबिंब हमारा प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बनता है, दृष्टिपटल पर बनने लगता है, लगता है और हम स्पष्ट देख पाते हैं, और हम स्पष्ट देख पाते हैं, स्पष्ट देख पाते हैं। तो ये हमारा निवारण हो गया। तो इसके निवारण के लिए क्या करते हैं? निवारण के लिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो अब इसमें हमने बताया कि अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है, ये याद रखना है। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए आगे उचित होकर दूरी के लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे दूर बिंदु से आ रही किरणें अवतल लेंस से अपवर्तित होकर किरणें नेत्र में प्रवेश कर लेंस को बड़ा कर देती हैं, जिससे प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बनने लगता है। जब दृष्टिपटल पर बनने लगेगा तो हमें स्पष्ट दिखाई देगा। यही तो हमारा कारण था, यही हमारे दोष का कारण था कि दृष्टिपटल पर नहीं बन रहा था, तो इससे हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। तो इसके लिए हम एक फिगर और बनाएंगे। कि इसके निवारण का देखेंगे कैसे निवारण हुआ इसका। ये हमारी आंखें हैं, समझ लो। और आंखें हमारी थोड़ा बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं, ठीक है, बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं। एकदम स्पष्ट नहीं बना है इसमें, बस आपको समझना है कि दोष और निवारण क्या है, इसलिए हम ऐसे बना रहे हैं जैसे हल्का। अब यहाँ पे हमारा लेंस होता है, यहाँ पे हमारा लेंस होता है, लेंस होता है जो हमारी आंखों में पाया जाता है। और ये तो हमारा दृष्टिपटल है ही, दृष्टिपटल ये हमारा है। अब यहाँ पर जो किरणें आ रही हैं, तो इसके निवारण के लिए हमने बताया कि निवारण के लिए यहाँ पर अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस जब यहाँ आगे लगा दिया गया तो इससे किरणें अपवर्तित होकर हमारा प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बनाने लगती है, यानी कि दृष्टिपटल पर बनाने लगती हैं, दृष्टिपटल पे बनाने लगती हैं, जिससे हमें स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये नेत्र लेंस है। और इसमें इस दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया गया? अवतल लेंस का, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस का जब प्रयोग किया गया तो इससे प्रतिबिंब हमारा जो है वो दृष्टिपटल पर बनने लगा, जिससे हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगी। तो इसके नीचे हम डालेंगे निकट दृष्टि दोष का निवारण,
दोष का निवारण। तो आज हमने निकट दृष्टि दोष के निवारण के बारे में पढ़ लिया और इसके दोष के बारे में पढ़ा। सबसे पहले इसके दोष के बारे में जाना कि दोष कौन सा होता है, ये क्यों होता है, तो और दृष्टि दोष कौन कौन से होते हैं इनके बारे में हमने जाना। और नंबर 1 निकट दृष्टि दोष था हमारा, तो निकट दृष्टि दोष के बारे में आज हमने जाना बेहतर तरीके से कि इसके क्या कारण हैं और इसका निवारण क्या है, इसको भी हमने जाना, फिगर बना के बताया हमने। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले थे। तो अगले जो कारण हैं, अगले जो हमारे 2 कारण बचे हैं, उनके बारे में हम बताएंगे आपको कल अपने अगले वीडियो में। और जो हमारे 2 हमने बताया था कि हमारे लिए मुख्य नहीं है इतना, उनके बारे में भी हम आपको समझा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।